पाकिस्तान की कौमी असम्बली का 2024 के धांधला शुदा इलेक्शन का पहला इजलास हुआ। दूसरी तरफ आपके जो ये पीडीएम जमातों के कड़छे, चमचे, देगे, गैंती, बेलचे, खुरपे खड़े हुए थे और एक साइड पे इमरान खान साहब के शोधाई, इमरान खान साहब के तलवारें, इमरान खान साहब के सिपाही, सुच्चे सिपाही जो हैं वो खड़े थे और आपने फर्क देखा, नजरिया बोल रहा था। दूसरी तरफ वो मुफादात के टोलों के पास कोई नजरिया नहीं, ना कोई पाकिस्तान के लिए प्लान। उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज थी कि पाकिस्तान की खजाने के ऊपर आके एक बार फिर लूट कसूट और करप्शन करें। हमारी डिमांड थी कि आज जिस वक्त ओथ हलफ बर्दारी के बाद जब मैं उठा और मैंने कहा पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे कि हाउस इनकम्प्लीट है, आर्टिकल 51 के तहत विमेन रिजर्व सीट्स नामुकम्मल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो कोटा मिलना था वो अभी तक रिजर्व किया हुआ है और इलेक्शन कमीशन आए बाएं शाएं कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को भी हम लोग फ्लोर ऑफ द हाउस पे हमने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन रिजाइन करे, क्योंकि उनकी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिसके लिए वो कमीशन बना है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने के लिए बना, पर उन्होंने फॉर्म 45 को उसके परखचे उड़ाए। फॉर्म 47 के जरिए उन्होंने 35,000 को नून के 1,35,000 किया और हमारे मैंडेट पे डाका डाला। हम लोग इनका ताक़ुब अदालतों में करेंगे, हर जगह करेंगे और ये भी याद रखिएगा आपके तवस्सुत से कि इंशाअल्लाह ताला हर दिल अजीज अवाम के दिलों पे राज करने वाला वजीर आजम इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी को, शाह महमूद कुरैशी साहब को, चौधरी परवेज इलाही साहब को, हमारी खवातीन जो इस वक्त पाबंद सलासल हैं, हमारे मर्द हजरात, हमारे सिरों के ताज, हमारे वर्कर जो पाबंद सलासल है, कानूनी जरिए से इस हाउस की तवस्सुत से उनको हम लोग रिहा करेंगे और लाएंगे। ओवर टू बैरिस्टर साहब। मैं मुख्तसरन इतना जिक्र करता हूँ कि हमने ओथ लेने से पहले भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाना था। ये लाजिम नहीं है कि आप ओथ उठा ले और उसके बाद कार्रवाई शुरू होती है। हमने उस वक्त भी ये पॉइंट उठाया था कि जब असम्बली आप कन्वीन करते हैं सदर, उसमें वो 21 दिन का जो टाइम लिखा हुआ है वो ऐसा मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि ये खुद कहते थे जब इलेक्शन का वक्त आया था और इनको कहा जाता था कि 90 डेज में इलेक्शन कराओ, तो ये कानून का ये सहारा लेते थे कि अगर उस वक्त आपने नहीं करवाया तो ये इलीगल नहीं है। हमारा यही मौक़िफ़ रहा है कि बाकी जो आपके फॉर्म 47 है और मैंडेट आपने चोरी किया ये तो अलग बात है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे इस वक्त 3 सीटें नॉन मुस्लिम की इलेक्शन कमीशन ने प्रिजर्व रखी है और 20 सीटें नेशनल असम्बली में हमारी प्रिजर्व है। 23 सीटें अभी इलेक्शन नेशनल असम्बली में आनी है, तो वो हमारी जो सीटें अभी बाकी आने हैं और वो सब कुछ हमारा ही है। तो इसलिए कमीशन ने स्पीकर से यही इस्तदा की है कि आप पहले इस पे रूलिंग दे कि वो सारे मेंबर आकर के वो उठाए, तब हाउस कंप्लीट होगा और तब हम उधर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की तरफ जाएंगे। सब ये बताएं, आपके साथ वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार साहब मौजूद हैं। मेरी ये पांचवी पार्लियामेंट है। मैंने ये देखा है कि जब पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया जाता है इस वक्त तमाम की पोजीशन यकसा है, ना कोई हुकूमत है ना अपोजिशन है। आपने ज़ाब्ते के मुताबिक पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया और रूलिंग मांगी थी। उस रूलिंग का जवाब जो है स्पीकर की जानिब से आना चाहिए था। मैं सवाल में आज उन्होंने फ्लोर गलत नहीं दिया, पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि रूलिंग के लिए ये अहम रूलिंग है, ये आइन में जानी है और आपका हक मिला है। इस रूलिंग के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, ये जो हमने उसको पॉइंट ऑफ ऑर्डर बताया था जो रूल 17 में है और उन्हें उस पर मौक़िफ़ चाहना दूसरी पार्टी की हुकूमत की, और हमने उनको कहा कि ये तो अलग बात है कि ये फॉर्म 47 से आया, इसका तो राइट नहीं बनता, लेकिन मैंने उनको ये पढ़ के सुनाया कि ऑर्डर्स रूल 17 का जो क्लास 8 है उस पॉइंट पे आप दूसरे का मौक़िफ़ सुन ही नहीं सकते। उसने कोशिश की लेकिन एनीवे वो नहीं बोल सका और वहां पे ख्वाजा आसिफ जो है वो खुद ही फॉर्म्स 47 के जरिए वहां पे वो गलत
नाजायज तौर पे हाउस में बैठे, वरना वो तो हार गए थे। और वहां पे उस्मान डार साहब की वालदा जो है वो असली MNA है इस हाउस की। सर आपने आज प्रोटेस्ट भी किया इस हवाले से, अगर आप आज इस वक्त आ रहे थे आप सब, तो आगे अभी थोड़ी देर कबल शरफ सर महमद साहब ने कहा है कि जब वो तमाम स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के जिस वक्त होगा कंटेस्ट करेंगे, उस वक्त 47 के तहत आने वाले जाली लोगों को हम नहीं वोट डाल रहे। क्या पॉलिसी है, किस तरह का वो प्रोटेस्ट होगा, कैसे नहीं जाएगा? ये बुनियादी तौर पे आज आपने देखा है ट्रेलर के ट्रेलर का ट्रेलर, फीचर फिल्म तो बाद में आएगी, आप देखते रहेंगे इंशाल्लाह। सर ये बताइएगा कि ये 25 करोड़ आवाम की इज्तिमाई दानिशगाह है, मसाइल भी बहुत ज्यादा है और यहाँ से जो भी उतरता है या उसे तख्ताधार पर जाना होता है या अडियाला जाना होता है, क्या किसी एक पॉइंट पर सब मुतफिक हो सकते हैं? देखिए, मैं आपको पहले अर्ज करूं कि अगर आप मुहब्बे वतन हैं, आप रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, आप डेमोक्रेसी चाहते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं, आप ज़ाती मुफादात नहीं चाहते, आप कुर्सियों के बंदर बांट नहीं करते, आप अवाम की नाम पे सियासत नहीं करते, बर अवाम के लिए सियासत करते हैं। अगर अवाम मुफादात नहीं बर रसूल की सियासत कर सकते हैं तो उन लोगों के साथ मुतफिक किया जा सकता। यस, हमारा पास्ट बड़ा सही नहीं गुजरा है, हमने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखना है, हमने फ्यूचर की तरफ बढ़ना है। तो पहला इकदाम यही होता जो हमने इस्तदा की थी कि पहले हमारे उन बहनों को तो ले आओ जो इस वक्त इलेक्ट हो चुकी है, आप उनको भी नहीं लेके आ रहे, और वो वमेन जिनकी प्रिजर्वेशन हो चुकी है उस पे कौन दूसरे को सुना जाता है। अगर ऐसे हालात है तो ये वो लोग इस चीज़ को डिरेल कर रहे हैं जो इसके बेनिफिशरी है। हम चाहते हैं कि अवाम बेनिफिशरी हो। ये बताइएगा, मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिशें रात से भी जारी हैं, अभी भी वो कह रहे थे कि ये असम्बली नहीं चली, आपको क्या लगता है कि वो आपके साथ ही डटे रहेंगे या उनका दोबारा कोई? ये तो आप मौलाना फजल रहमान साहब से खुद पूछेगा। हमारे लीडर, हमारे कायद इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है वो है कानून की पासदारी, रूल ऑफ लॉ। तहरीक इंसाफ का मतलब क्या? वो तहरीक जो कि इंसाफ चाहती है। हम लोग एक चीज़ चाहते हैं, जिस आइन और कानून की हमने आज भी हलफ लिया, जिसका हलफ पूरा मुल्क लेता है, उसकी पासदारी करें। सिर्फ हमारी यही डिमांड है, वो करेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। ये आह्वान है कि यहाँ पर आवाम के मसाइल पर बात हो, लेकिन आज पहला दिन हमने चोर चोर के नारे सुने, उधर से भी चोर के नारे, उधर से भी चोर के नारे। तो फिर आवाम कहाँ गए जो महंगाई में बेरोजगारी में पिस रही है, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, मतलब कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं है, मकान नहीं है, क्या कहेंगे? ये बड़ी जमातें जितनी भी है जमहूरियत की बात करते हैं, आप सब कहते हैं कि हम यहाँ पर आइन की बात करेंगे। आज आवाम की सूरत हाल तब KPK में थी या आज यहाँ पर थी, तो आप क्या कहेंगे? आज अवामी नुमाइंदा जिनके आप वोट लेके आए, आपने उनकी बात की है? बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहली बात यह है कि फॉर्म 47 पे जिन लोगों ने डाका डाला वो तो खजाने पे ऊपर भी डाका डालने के लिए आए हैं। उनका एक ही मौक़िफ़ है, जिस तरह मैंने पहले कहा कि एक तरफ एक नजरियाती तलवार जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाम है, दूसरी तरफ आपके चमचे, कड़छे, देगे, खुरपे, गैंती, बेलचे मफादात के लिए इकट्ठे हैं। वो क्या करेंगे कौम के लिए? एक पार्टी कर सकती है और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान।